निर्जला एकादशी और देव शनि एकादशी के बीच पड़ने वाली ये एकादशी इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि देव शनि एकादशी से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सो जाएंगे और भगवान शिव सृष्टि का संचालन करेंगे। देव शनि एकादशी से पहले आने वाली इस एकादशी पे कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप न सिर्फ जीवन की कई बाधाएं दूर कर सकते हैं बल्कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का वरदान भी पा सकते हैं। योगिनी एकादशी वो दिव्य दिन जब सारे पाप और अभिशाप हरि और हर की कृपा से दूर हो जाते हैं। इस दिव्य और परम कल्याणकारी दिन की महिमा का बखान पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी है और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। प्राचीन काल की बात है। हेममाली नाम का एक माली था जो काम भाव में लीन होकर ऐसी गलती कर बैठा कि उसे राजा कुबेर का श्राप मिला, जिससे उसे कुष्ठ रोग हो गया। तब एक ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। मुनि के आदेश का पालन करते हुए हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वो पूरी तरह रोग मुक्त हो गया और उसे शाप से भी मुक्ति मिल गई। तभी से इस एकादशी का इतना महत्व है। एकादशी व्रत प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में पड़ती है और हर महीने के एकादशी का नाम अलग अलग है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम योगिनी एकादशी है। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, इस एकादशी का नाम जो है योगिनी एकादशी कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम योगिनी एकादशी है। यह योगिनी एकादशी मनुष्यों के बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन कुबेर के द्वारा स्थापित माली जो है प्रतिदिन मानसरोवर से जल ला करके भगवान विष्णु जी की पूजा करता था, लेकिन एक दिन वह जल ला करके पूजन करना भूल गया तो कुबेर जी ने उनको श्रापित कर दिया और वो श्रापित हो जाने के कारण से बहुत दुखी हुए और वो दौड़ करके मार्कंडेय मुनि के पास पहुंचे। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा कि योगिनी एकादशी का तुम व्रत करो, जिसको करने से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम अपने जीवन में सफल होकर के आगे मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से योगिनी एकादशी का यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पाए तो भी ईश्वर के भजन और कीर्तन से पापों से मुक्ति संभव है। मान्यता तो ये भी है कि योगिनी एकादशी के दिन गीता का पाठ भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। कहते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयोगों से तमाम रोग और बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। इस दिन मानसिक समस्याओं से मुक्ति के उपाय भी सफल होते हैं। कैसे? खुद ही देख लीजिए। एकादशी का उपवास रखें। पूरे दिन और रात केवल जलीय आहार ग्रहण करें। जितना संभव हो शिव जी की उपासना करें और कम से कम बोलें और साथ ही गुस्सा बिल्कुल न करें। यही नहीं, अगर आप नौकरी न मिलने के कारण परेशान हैं, अगर नौकरी पाने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है, तो इस योगिनी एकादशी पर एक उपाय आपकी इस समस्या का समाधान भी कर सकता है। गौर से देखिए। लाल रंग का एक आसन लें। इसके चारों कोनों के पास एक मुखी दीपक जलाएं। आसन पर बैठकर संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। हनुमान जी से नौकरी पाने की प्रार्थना करें। योगिनी एकादशी में भगवान की जो पूजा है, भगवान विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ करने से धन की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी क्योंकि कर्म के देवता हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान का ध्यान, उपासना और उनके मंत्रों का यथाशक्ति जाप कर बड़े से बड़े पाप का नाश किया जा सकता है।
इस दिन एक खास प्रयोग से आप पाप और अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं। वो खास प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। हम आपको योगिनी एकादशी की महिमा और पूजन विधि बता रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं एक अचूक उपाय जो योगिनी एकादशी पे जाने अनजाने हुए पापों से आपको मुक्ति दिला सकता है। योगिनी एकादशी के व्रत में है भगवान विष्णु की शक्ति। यूं तो ईश्वर की उपासना हर दिन कल्याणकारी मानी गई है, लेकिन योगिनी एकादशी का महत्व बेहद खास है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान, उपासना और उनके मंत्रों का यथाशक्ति जाप करके बड़े से बड़े पाप का नाश किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। एकादशी का उपवास रखें। सुबह और शाम श्री हरि की उपासना करें। इस एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे उत्तम होगा। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी किया जा सकता है। योगिनी एकादशी के दिन पीपल का पौधा लगाएं और निर्धनों को अनाज, कपड़े या पैसों का दान करें। इस उपाय से आपको तमाम जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। तो आप भी श्री हरि की भक्ति का आनंद उठाइए और इस एकादशी पर तमाम दोष पापों से मुक्त हो जाइए। कलयुग के देवता कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज। भक्त शिरोमणि हैं। इनके नाम मात्र से जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। इनके नाम मात्र से सभी प्रकार के अनिष्टों का शमन हो जाता है। इनके नाम मात्र से शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह नकारात्मक प्रभाव समाप्त करके जीवन में शुभता प्रदान करने लगते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संकटों का निवारण किया। लक्ष्मण जी को बरखी लगी तब भी उन्होंने संकट का निवारण किया और संजीवनी बूटी ला करके भी उन्होंने निवारण का कार्य किया। तो हनुमान जी ने सभी के संकटों का हरण करने का कार्य किया है, इसलिए संकट मोचक का नाम उन्हें दिया गया। और कलयुग में तो कहा जाता है कि हनुमान जी जीवित देवता हैं। उनको 7 जीवित देवताओं के रूप में माना जाता है, इसलिए कलयुग के निवारण में हनुमान जी का विशेष हाथ है।